अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अमीर और मैं हूं सोबिया तारिक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुंच गए हैं। सदर मुमलिकत को बलोचिस्तान में मजमूई अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर मुमलिकत सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से अरकान पार्लियामेंट और उमायदीन से मुलाकात भी करेंगे। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोयटा पहुंच गए हैं। पार्टी सराय के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी बलोचिस्तान में अमन अमान से मुतल्लिक ब्रीफिंग में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के इजलास की सदारत भी करेंगे। तो खबर यह है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद पाक सऊदी ताल्लुकात को मजबूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मतवक्के है। वज़ीर आज़म ने शजरकारी मुहिम 2025 का आगाज कर दिया। रवा साल 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में पौधे लगाए जाएंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर 10 ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान का ग्रीन हाउस गैसेस के इखराज में हिस्सा ना होने के बराबर है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए शबाना रोज मेहनत करना होगी। से ये शजरकारी मुहिम 2025 की अहमियत बहुत ज़्यादा है और बदकिस्मती से पाकिस्तान उन 10 ममालिक की फहरिस्त में है जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उसमें पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम शबाना रोज़ मेहनत करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर अजीम बनेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफ़ॉल्टर करार। हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया गया। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। कानूनी माहिरीन का कहना है, दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज पर आयद जुर्माने की वसूली का इम्कान मौजूद है। बरतानवी कवानीन के तहत टैक्स चोरी के जुर्माने दिवालिया होने पर भी मुआफ़ नहीं होते। बरतानवी हुकूमत ने हसन नवाज के खिलाफ तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर शेयर कर दी। चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी का बड़ा इकदाम। सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस आने से फैसलों में तेजी आएगी। निज़ाम अदल बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट में तेज तर फराहमी इंसाफ मेरी अव्वलीन तरजीह है। रिश्वत और सिफारिश के खिलाफ अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ। कोई भी शख्स मुकदमे को मुकर्रर करवाने का फैसले पर रिश्वत तलब करे तो आगाह करें। दहशतगर्दी सिर्फ इदारों के खिलाफ नहीं बल्कि मुल्क के खिलाफ होती है। 2013 में भी धरने हो रहे थे। नवाज शरीफ ने सबको साथ बिठाया। आज फिर उसी जज्बे, सोच और इत्तेहाद की जरूरत है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि कल तमाम अस्करी क़यादत और सियासतदान पार्लियामेंट में मौजूद थे। एलामिये पर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं थे। मीटिंग में शरीक ना होकर साबित किया गया कि ये मुल्क के साथ नहीं। गर्दी है वो फौज के ख़िलाफ़ नहीं होती, वो पुलिस के ख़िलाफ़ नहीं होती, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ नहीं होती, वो किसी एक तबके के ख़िलाफ़ नहीं होती, वो मुल्क के ख़िलाफ़ होती है। और आपको याद होगा कि 2013 में क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को, सियासी जमातों को, अस्करी क़यादत को, सिविल सोसाइटी को, तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती का इजलास बुलाने वाले बताएं, नवाज शरीफ ने इजलास का बायकॉट क्यों किया। मुशर्र इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का कहना है कि नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी दहशतगर्दों की हमायत है। बैरिस्टर साहब का कहना है, बानी पीटराय को जेल में कैद करके हुकूमत ने कौमी इत्तफाक राय को खुद नाकाम बनाया। गुज़िश्ता 5 ऑपरेशन की तरह किसी नए ऑपरेशन से पहले कौमी इत्तेहाद अव्वलीन शर्त है।
रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत अदम हाजिरी और अदम पैरवी पर खारिज कर दी। आइंदा समात पर उमर अयूब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। सनम जावेद और मिशाल यूसुफ जई की अबूरी जमानत में 22 मार्च तक तौसीह कर दी गई। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सदर हसन अब्दाल में PTI के पुरतशद्दुद एहतजाज के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा का मामला है। अलीमा खान JIT में पेश हो गई। अलीमा खान को गुज़िश्ता जुमे को तलब किया गया था, लेकिन वो ज़ाती मसरूफियात के बायस पेश न हो सकी थी। IG इस्लामाबाद की सरबराही में बनाई गई JIT के पास मुख्तलिफ रहनुमाओं के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात कल समात के लिए मुकर्रर। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात करेगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। मिशाल यूसुफ जई की बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस भी मुकर्रर करदा केसेस में शामिल है। MQM का हुकूमत से अलहदा होकर अपोजिशन बेंचेस में बैठने का इशारा। MQM रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं हुकूमत ने वादे पूरे ना किए तो अपोजिशन में बैठने या आज़ाद रहने का फैसला कर सकते हैं। राब्ता कमेटी इजलास में ओपोजिशन बेंचों पर बैठने पर मुशावरत करेंगे। MQM के साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। नून लीग हुकूमत का MQM के हवाले से रवैया अच्छा नजर नहीं आ रहा। तरक्याती पैकेज पर कहीं पर भी काम होता नजर नहीं आ रहा। तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मनसूखी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्त बरहम। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने स्टेट काउंसिल से इस्तफसार किया, आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की? जो कुछ हुआ है क्या उसमें मुलविस हैं? डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल ने अदालत को बताया कि हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। चीफ जस्टिस ऑफिस से कहा गया लार्जर बेंच बना दिया है, अब इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। ख़वातीन के हुकूक से मुतल्लिक़ वफ़ाक़ी शरई अदालत का तारीख़ी फ़ैसला। चादर और पर्ची रस्म को गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार दे दिया। चादर और पर्ची की रस्म के तहत ख़वातीन को इनके वरासती हक़ से महरूम किया जाता था। फ़ैसला चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में फुल कोर्ट ने दिया। CM फ्री वाईफाई का दायरा कार मजीद वसी कर दिया गया। लाहौर में सर्विस की फराहमी 200 से बढ़ाकर 230 मुकामात पर कर दी गई। फ्री वाईफाई सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी वाईफाई 6 पर भी मुंतकिल कर दिया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत सार्फिन को मजीद तेज इंटरनेट की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया है, जबकि पीर 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी तरफ बलोचिस्तान हुकूमत ने भी ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। बलोचिस्तान में ईद उल फितर पर 5 सरकारी छुट्टियां होंगी। 31 मार्च से 4 अप्रैल तक आम तातील होगी। बलोचिस्तान हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर तजारती सरगर्मियां 25 दिन बाद बहाल। तोरखम बॉर्डर पर फ्लैग मीटिंग में तजारत बहाली का फैसला हुआ। तजारती सरगर्मियां और मरीजों की आमदोरफ्त शुरू। पैदल आमदोरफ्त 2 दिन बाद बहाल हो जाएगी। इससे मुतालिक हमें मजीद अपडेट करेंगे। न्यू के नुमाइंदे एजाज आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी एजाज, बताएगा इससे मुतालिक, इस फैसले से मुतालिक। जी बिल्कुल, ये जो कशीदगी के बाद जो तुर्कम बॉर्डर बंद हुआ था, आज उसे दोबारा खोल दिया गया है और इस पर तकरीबन 25 दिन बाद जो है वो तिजारती सरगर्मियाँ जो है वो बहाल हो गई है। तुर्कम बॉर्डर पर फ्लैग मीटिंग में तिजारत की बहाली का फैसला हुआ और 25 दिन बाद जो है तिजारत और जो सीरियस मरीज है जो कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अस्पतालों में अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, उनके लिए जो है वो सरहद खोल दिया गया है, जबकि पैदल आमदोरफ्त सरहद खोल दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका एजाज। अप्रैल से बिजली के टैरिफ में बड़ा रिलीफ मतवक्के। हुकूमत बिजली के नर्ख में 8 रुपये फी यूनिट कमी करने के लिए तैयार। 8 रुपये फी यूनिट में से 4.73 रुपये फी यूनिट की कमी मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगी।
ذرائع کے مطابق ٹیرف میں کمی 1 اپریل 2025 سے مؤثر ہوگی۔ عوام کو مئی میں کم کیے گئے بل موصول ہوں گے۔ ٹیرف میں کمی IPPs معاہدے ختم ہونے پر مل رہی ہے۔ 7 بڑے IPPs کے ٹیرف میں کمی کے لیے نیپرا منظوری کی درخواست نیپرا اتھارٹی 24 مارچ کو سماعت کرے گی۔ دوران سماعت روپے اور ڈالر کی قدر کے فرق کے طریقہ کار پر نظر ثانی کے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسوں اور لیویز کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت 148 روپے 51 پیسے فی لیٹر بنتی ہے، جبکہ اس پر 107 روپے 12 پیسے ٹیکس، ڈیوٹیز اور مارجنز وصول کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی ایکس ریفائنری قیمت 154 روپے 6 پیسے فی لیٹر بنتی ہے، جبکہ ٹیکس، ڈیوٹیز اور مارجنز کی مد میں 104 روپے 59 پیسے وصولی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $102 ملین قرض کی منظوری دے دی ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق یہ رقم میکرو کریڈٹ اور میکرو فائنانس کے لیے استعمال ہوگی۔ 18,90,000 افراد قرض اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ غریب اور کم آمدن والے گھرانے قرض سے مستفید ہوں گے۔